साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि अभी-अभी लेटेस्ट जो है 8 तारीख है आज और 8 जून को रेडियो ऑपरेटर का एक नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? क्या कोई नई चीज़ है या फिर वही घिसी-पिटी पुरानी चीज़ें? तो इस चीज़ से हमें क्या और मोटिवेशन लेना है ताकि आप डिमोटिवेट ना रहें? तो नोटिस को तो मैं बताऊंगा ही। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हिम्मत रखिए और लगातार तैयारी करते रहिएगा। जैसा होगा वैसा समय पर एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका एग्ज़ाम भी होगा और जब आपका फिज़िकल भी होगा और आपका नौकरी भी लगेगा। तो लेकिन जो आपने अब तक तैयारी कर रखी है ना, उसको आप छोड़ मत देना। बस मैं इसी उद्देश्य से बार-बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कोई भी जो है अपडेट नहीं होती है और बस आपको मोटिवेट करने का एक उद्देश्य होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार नोटिस दिखा देता हूँ कि आज की डेट में कौन-सा नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए मैं उस नोटिस की तरफ लेकर के चलता हूँ। क्या नोटिस आया है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉर नेक्स्ट अपकमिंग नोटिफ़िकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ 8 जून मतलब 8 जून को ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है और ये जो विज्ञप्ति है, सूचना है, ये रेडियो ऑपरेटर से संबंधित है। ये सब आपने पहले भी देख रखा होगा कि साहब कर्मचारी के लिए 120 पद हैं, सहायक के लिए असिस्टेंट के लिए 1374 हैं, प्रधान परिचारक के लिए 936 हैं। ओवरऑल ये दोबारा से जो है वो टेंडर जो है वो माँगा गया है। आप पूछ रहे थे कई बार आपका मैसेज आया था कि साहब आप हमें बता दीजिएगा इसका टेंडर का क्या हुआ? क्या कोई कंपनी तैयार हुई है या फिर नहीं हुई है? मुझे नहीं पता कि ऐसा सब क्यों हो रहा है ये सब। बड़ा मतलब सही बताएँ ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देख कर के। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो आप इसे अगर गौर से देखेंगे ना, ये आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है। मतलब ये नोटिस जो है वो तैयार तो 1 जून को हो गया था, लेकिन इन्होंने पब्लिक किया है 8 तारीख को, ठीक है? ये बनकर को तो 1 तारीख को ही हो गया था। इसमें ओवरऑल वही सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई नई अपडेट नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि हमने 31 मई तक जो है वो समय दिया था टेंडर के लिए, कंपनियों से मांगा गया था कि निविदाएं कि जो भी कंपनी तैयार हो एग्जाम कराने के लिए वो कंपनियां आ जाएं, लेकिन वो कंपनी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक ही कंपनी आती है तो उसको जो है ये एग्ज़ाम कराने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आएंगी तब हम उनमें से एक कंपनी को चयन करेंगे। ऐसा सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप देख लीजिएगा, ये जो टेंडर का टाइम है, आप देखें यहाँ पर एक बार दोबारा से 11/5/2023 को भी जो है वो निरस्त कर दिया था और दोबारा से जो है वो हाइब्रिड मोड पर जो है एग्जाम करवाना चाहते हैं, वो कंपनी जो है तैयार हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब ये आपको मैं बता दूं, इस नोटिस में जो वो क्या लिखा हुआ है, विशेषकर लिखा हुआ है कि ये जो भर्ती है, इसके एग्जाम के रिगार्डिंग मात्र एक एजेंसी द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत की गई। मात्र एक एजेंसी की निविदा प्राप्त होने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत ये आपको नोटिस संख्या है, दिनांक 11/5/2023 को निरस्त कर दोबारा से निविदाएं मांगी गई थी। तीनों पदों के लिए जो लिखित प्रक्रिया करवानी है हाइब्रिड मोड से, एवं भर्ती प्रक्रिया का संबंध देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया संबंधित अन्य कार्यों के संपादन हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम एजेंसी कार्यदायी संस्थाओं से दिनांक, अब देखिएगा एक और तारीख मिल गई है और वो है 30 जून 2023 तक आपको दोबारा से जो है इन्होंने फॉर्म खोल दिए हैं कि जो भी कंपनी एग्जाम कराना चाह रही है वो आ जाए, एक से ज्यादा होनी चाहिए तभी हम इसका एग्जाम कराएंगे। इस नोटिस में लिखा गया है कि पहले सिर्फ एक ही कंपनी तैयार हुई है और एक कंपनी को हम टेंडर नहीं दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो ये एग्ज़ाम के सामने आए करवाने के लिए, लेकिन और कोई कंपनी जो है सामने नहीं आ रही है। अब कंपनी क्यों नहीं आ रही है, प्रिडिक्शन मतलब एक अनुमान लगाना एकदम गलत होगा, क्योंकि अब देखो आप हो सकता है इस पर वीडियोस बन रही हो कि साहब कंपनियां हाइब्रिड मोड के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, ऐसे मतलब बोला तो ऐसे जाता है मानो यही जो है एग्ज़ाम करवाएंगे या फिर ये इनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है भाई। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, एक एक ये नया सिस्टम जो है वो लागू हुआ है, ना तो ये ऑनलाइन है ना ही ऑफलाइन है, दोनों ही हाइब्रिड कर दिया है। ठीक है, दोनों ही घुसा दिए एक ही एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक बार दोबारा से आपको तारीख मिल गई है। अब वो एक डायलॉग होता है ना साहब, तारीख पर तारीख, कतई सही बता ना, तारीख पर तारीख तो यार इतनी तो जेल में भी नहीं मिलती। इतनी तो तारीख जो होता है बंदियों की नहीं लगती है, जितना यहाँ पर जो है एक्सटेंड हो रहा है बार बार। बड़ी ही एक सोचने वाली बात है कि बताओ कोई भी यार कंपनी जो है वो तैयार नहीं हो रही है। बताओ सक्षम कार्यदायी संस्था, अरे एक अगर हो गई है तो एक से करवा लो, पेपर ही तो करवाना है क्या? वो आपकी शर्त जो आपने रखी है, उन सब शर्तों को अगर एक कंपनी जो है करवा रही है, पेपर बहुत डिले हो रहा है, विद्यार्थी बहुत परेशान है, लगातार तैयारी कर रहे हैं, और स्वाभाविक होता है जब आप लगातार तैयारी करते हैं और आपको एक निश्चित टारगेट जो होता है, आपका एग्जाम डेट ही नहीं आए, तो एक
सच में एक प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन दोस्त मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप जो है ये एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दीजिए, किसी और की कर लीजिए। देखिए एक बात मैं बोलूँगा कि लेट अवेयर हो रहा है, आएगा ज़रूर ये सब बोलेंगे। मैं बस ये बोलूँगा आप हिम्मत बना कर के जो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जितने आप नज़दीक पहुँच रहे हैं, भाई उस रास्ते से वापस मत जाना। क्योंकि अगर आपने ये रास्ता छोड़ दिया, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए ये यूपी की भर्ती है। अब यूपीसी में क्या होता है, जनरल होता है, ओबीसी होता है, बाकी एससी एसटी होता है। अब देखो ओबी यूपी के रहने वाले ओबीसी में है, एससी एसटी में है। सपोज करो उनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट कम जाती है और जितने उनमें पदों की जो संख्या होती है, उन सभी पदों के लिए वो फाइट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप किसी दूसरे राज्य की तैयारी करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, तो वहां पर कंपटीशन इस वाले एग्जाम से ज्यादा होता है। बोलो हाँ या नहीं? तो इस यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है, चाहे वो रेडियो का हो चाहे पुलिस का हो, उसमें सिलेक्शन लेना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये बात आप मानिए। किसी दूसरे राज्य में 5% कोटा के तहत आप आते हैं, 100 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी के तहत आप ओवरऑल, जैसे अब मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में से 100 वैकेंसी, तो उसमें से 5 सीटों पर ही चयन होगा अलग राज्य वालों का। तो मैं कहूँगा भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ है। तो ऐसे में आप अपने रास्ते से मत भटक जाना। बाकी ये नोटिस आपके सामने, आप उसे आराम से जो है वो रीड कर लेना। वही नोटिस है, इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं किया। लेकिन मैं कल एक बार और टाइम निकालूंगा और एक बार इसे दोबारा से मैं पढ़ूंगा। ठीक है, एक बार मैं और दोबारा से पढ़ूंगा, इसमें कोई नई चीज आई है या फिर नहीं आई है। अगर कोई भी नई चीज होगा, कोई भी नया अपडेट होगा या फिर इसमें चेंज होगा, तो मैं जरूर आपके सामने इन सारी चीजों को जो है मैं रखूंगा। बाकी वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, इन्होंने वही फोटोकॉपी करके पोस्ट कर दिया है और बस तारीख चेंज कर दिया है, बोला ना ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, नई चीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अच्छा देखिए, अब आपने तैयारी भी कर लिया होगा तो चलेगा, वीडियो को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देता हूँ, उन क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिएगा, बड़ा बेहतर लगेगा कमेंट के अंदर। और मेरे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल भी नाराज़ ना रहें, जब होगा जब हो जाएगा। चलिएगा मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और ट्राई करते हैं आपकी कितनी नॉलेज है, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है। साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उसमें कुछ जीके के रहेंगे। चलो एक बार मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, ये देखिए। अब आपके सामने ये प्रश्न आ गए और इन सबके आपको जवाब देने हैं, और जो आपने पढ़ाई किया है, तैयारी किया है, वो अब आप मुझे बताइएगा। सवाल है कि रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइएगा, न्यूटन का तीसरा नियम है, या संवेग के संरक्षण का सिद्धांत होता है, या गुरुत्वाकर्षण, या फिर चार्ल्स का सिद्धांत है? तो पहले प्रश्न का जवाब आप कमेंट के अंदर दीजिएगा। इसके बाद दूसरा सवाल मैंने आपके सामने रखा हुआ है और वो ये है कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, या उत्तरी अमेरिका? ठीक है, ये आपको जवाब देना है। इन चारों में से आप चारों के जवाब भी दे सकते हैं, चारों में अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उन सभी के भी नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके बाद में एक और सवाल है आपके सामने और वो ये है कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? ब्राजील, पुर्तगाल, या उरुग्वे, अर्जेंटीना? तो इस सब का भी आपको जवाब देना है। तीसरे नंबर का जवाब क्या होगा? इसके बाद में आपके सामने एक चौथा मैंने सवाल रख दिया है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम क्या है? बताइएगा सोच करके। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, या फिर बाल गंगाधर तिलक? अब आपकी तैयारी को मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने तैयार हैं। एक और है कि चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? बताइएगा, ये माइंड का सवाल है, दिमाग का। सेरिवेलम, मतलब जहां पर चिंतन होता है, सेरिब्रम, मेडुला, या फिर मेरुरज्जा? एक और आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूं और वो सवाल ये है कि कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? बताइएगा, प्रवाजी आसवन, बाष्पन विधि, फिल्टर विधि, या फिर ऊर्ध्वपातन के माध्यम से कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। अब आपके सामने एक और सवाल है, विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सोच करके बताइएगा, सोच के सोचो, सोच के सोचो, इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा, विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसके बाद में आठवें क्वेश्चन का सवाल आपको बताना है और वो ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताइएगा, ये है मुंबई, पुणे, नागपुर, या फिर गोवा? इन चारों में से आपको एग्जैक्ट आंसर का आंसर देना है। बताइएगा, नौवां प्रश्न मैंने आपके सामने रखा हुआ है और वो ये है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? बताइएगा, सोच के सोचो, नासिक, नई दिल्ली, नागपुर, या फिर पुणे? चारों में से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? और एक और सवाल है और ये है लास्ट, कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? बताओ, जयांग, या फिर पुंकेश्वर,
पुंकेसर या फिर दलपत्र या दलपुंज। ये 10 प्रश्न है। अब 10 प्रश्न के आपको जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देने। खैर, मैं इनके एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूं, अगर आपको इनका नहीं पता हो तो एक बार वो क्वेश्चन के आंसर भी आप मिलान कर लेना, ठीक है, आपके आंसर क्या रहे। अब आप मिलान कर लेना अपने आंसर को, देखिएगा पहले का आंसर हो जाएगा बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा 5 में का बी आपको लगाना है, छठवें का ए, 7वें का सी और 8वें का सी। इसके बाद में आपके लिए सवाल है और वो ये है कि 9 में का डी आंसर और 10 में का बी आंसर। अगर ये सवाल आपके सही है 10 में से 10, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप जो आपके अंदर जो चिंता है या फिर एक्साइटमेंट है आप एग्जाम देने के लिए, वो सच में वाजिब है। मतलब इतनी तैयारी होने के बाद में विद्यार्थी स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मेरा एग्जाम हो जाए। और इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो मैं लेके आऊँगा कल, और कल वीडियो जैसी आएगी मैं आपको पूरा संतुष्ट करूँगा। परेशान ना रहें, मोटिवेशन के तहत एक वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। और इस नोटिस में अगर कोई नई चीज़ एक्सचेंज हुई, कुछ अपडेट हुआ होगा तो मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं आपको कल मैं आपको बताऊँ, ठीक है। चलेगा, परेशान ना रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।